गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग। साधु संतों और गौभक्तों ने डीएम कार्यालय पर ज्ञापन दिया है। हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये खबर उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा से है, जहां गौ संरक्षण को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी पहल सामने आई है। गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में सैकड़ों की तादाद में नंदी के साथ साधु संतों, गौ सेवकों और स्थानीय नागरिकों का हुजूम उमड़ा है, जो साफ साफ हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जहां सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। कलेक्टर गौ भक्तों जिलाधिकारी कार्यालय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित कर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान गौ सेवकों के गाय के राष्ट्रीय पशु घोषित करने के साथ साथ प्रदेश में गौवंश को सुरक्षा और बेहतरी के लिए कई कड़े कदम उठाने की मांग की है। धर्माचार्यों को मिले जिम्मेदारी, मैं खुद संभाल लूंगा गोंडा का गौवंश, छोटे बाबा ने कहा है। कार्यक्रम में पहुंचे छोटे बाबा ने उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि यह प्रदेश भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की पावन भूमि है, जहां युगों की से गौ सेवा और गौ संरक्षण की समृद्धि परंपरा रही है। सरकारी व्यवस्था और बजट पर सवाल उठाते हुए छोटे बाबा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार गौ संरक्षण के नाम पर जो करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। मेरा मानना है कि इसकी सीधी जिम्मेदारी सरकार को धर्माचार्यों को सौंप देनी चाहिए। अगर सरकार मुझे जमीन उपलब्ध करा दे तो मैं गोंडा जिले के एक एक गौवंश की देखभाल स्वयं करने को तैयार हूं। इसके लिए मुझे किसी की बजट की जरूरत नहीं है। मैं किसानों से चंदा मांगकर व्यवस्था चला लूंगा। ये संत छोटे बाबा ने बहुत बड़ी बात का ऐलान कर दिया है। आइए मैं सीधा ले चलता हूं और आपको मुखातिब कराता हूं। तो लगातार साथ वीडियो के साथ बने रहे और जनक्रांति न्यूज़ को आप देखते रहे। सरकार ने करोड़ों रुपया गौशाला के नाम पर दिया, उत्तर प्रदेश में सभी लोग देख रहे हैं। लेकिन सरकार के अंदर दूरदर्शी सोच न होने के कारण से ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और आने वाले दिन में बहुत बड़े घोटाले के रूप में प्रदर्शित होगा, वो सभी लोग जान पाएंगे। मेरा मानना है कि जो सरकार ने जो पैसे गौशाला के नाम पर हर ब्लॉक में, हर गांव में बनवाने का प्रयास किया था, वो सभी धर्माचार्यों को दे देना चाहिए। और मैं दूसरों की बात नहीं करता। अगर हमको ज़मीन उपलब्ध करा देते, सरकार ज़मीन उपलब्ध करा दे, तो किसानों से हम चंदा लेकर के और पूरे जिले भर की गायों को, छुट्टा जानवरों को बांधने का प्रयास कर सकते हैं। यह गौ सम्मान आह्वान अभियान है जो पूरे देश में सभी जितने भी देश के विशिष्ट संत हैं, सभी संतों के द्वारा यह चलाया जा रहा है। इसमें ना किसी का नाम है, ना किसी संगठन का नाम है, ना किसी दल का नाम है, ना किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। यह गौ सम्मान आह्वान अभियान पूरे देश में जो गौ की हत्या हो रही है, कई जगहों पर जो प्रतिबंधित है, उसके बावजूद जो किए जा रहे हैं, या फिर कहीं पर प्रतिबंधित नहीं है, चोरी चुपके हो रही है, तो सरकार से हमारा और सभी संतों का यही निवेदन है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, एक राष्ट्रीय पद दिया जाए। जिस प्रकार से हम सभी तिरंगा का सम्मान करते हैं, उस प्रकार से गौ माता का सम्मान हो। यदि कोई व्यक्ति तिरंगा का अपमान करता है तो उसके ऊपर जिस प्रकार से सजा होती है, जिस प्रकार से उसके लिए कानून है, वैसे गौ माता का यदि कोई अपमान करता है, यदि उसकी कोई हत्या करता है, तो उसके लिए उचित प्रावधान हो वो किया जाए। और गौ हत्या को पूरे भारत में केंद्र में एक कानून बनाकर इसको बंद किया जाए संपूर्णतया, और गौ हत्या पर पूर्णतया प्रतिबंध लगे। यह इस ज्ञापन का उद्देश्य है। महाराज जी जो गोद लेंगे क्या करेंगे? इस पूरे जो हम लोगों ने ज्ञापन तैयार किया है, जो संतों ने ज्ञापन तैयार किया है, उसमें कई चरण हैं। उस हिसाब से यदि नर गोवंश है तो उसकी क्या उपयोगिता है, गोबर की क्या उपयोगिता है, उन सबकी एक लिस्ट बनी हुई है। यदि उस सरकार उस बात को मानती है तो कहीं ना कहीं गोवंश का कल्याण होगा और गौ माता की हत्या पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। गोद लेंगे